चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की बंगाल में तैनाती, और इसके बाद उन्होंने ताना है सीधा निशाना। बुनियादी एक बहुत बड़ा लाइन उन्होंने कहा है, वो है लाइन में रहो। जी हाँ, चुनावी माहौल गर्मा चुका है। इसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण से ठीक पहले एक नया विवाद सामने आया है, जिसने राज्य की राजनीति को और अधिक गरमा दिया है। उत्तर प्रदेश कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना में चुनाव पर्यवेक्षक यानी कि पोल ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता है। यह विवाद उस समय और बढ़ गया जब अजय पाल शर्मा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए नजर आए। उन्होंने विशेष रूप से टीएमसी नेता जहांगीर खान को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए बात कही। जानकारी के अनुसार खान, जो अभिषेक बैनर्जी के करीबी सहयोगी माना जाता है, उनके समर्थकों पर आरोप लगा है कि वे इलाके में पुलिसकर्मियों को धमका रहे थे। वीडियो में शर्मा को यह कहते हुए सुनाई दिया है कि उसे लाइन में रहने को कहो, जो सीधे तौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सख्त चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। उनके इस बयान ने राजनीतिक इलाकों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने इसे पक्षपात रूपन और डराने धमकाने वाली कार्रवाई करार दी है। टीएमसी नेताओं का आरोप है कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की चुनाव के दौरान संवेदनशील जिले में तैनाती का उद्देश्य निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि मतदाताओं और स्थानीय नेताओं पर दबाव बनाना है। पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की और कहा कि ऐसे और इस तरीके की नियुक्तियां चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। वहीं बीजेपी ने इसे पूरे मामले में टीएमसी पर पलटवार किया है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का कहना है कि अगर कोई नेता या उसके समर्थक कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे तो प्रशासन का कड़ा रुख अपनाना जरूरी है। पार्टी नेताओं ने कहा कि अजय पाल शर्मा जैसे अनुभवी अधिकारी की तैनाती का उद्देश्य की यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न किया जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह विवाद केवल एक अधिकारी की नियुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य में बढ़ते राजनीतिक तनाव और अविश्वास को दर्शाता है। दक्षिण 24 परगना जैसे संवेदनशील इलाके में जहां चुनाव के दौरान हिंसा और तनाव की आशंका बनी रहती है, ऐसे घटनाक्रम चुनावी माहौल को एक और अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने अब तक इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार आयोग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आयोग की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में इस तरह के विवाद चुनावी माहौल को और प्रभावित कर सकते हैं। अजय पाल शर्मा की नियुक्ति और उनकी सख्त रुख ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि चुनाव के दौरान प्रशासन की भूमिका कितनी सख्त और कितनी संतुलित होनी चाहिए। कुल मिलाकर अगर बात करें तो यह मुद्दा अब केवल एक बयान या वीडियो तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह राज्य की व्यापक राजनीति प्रतिस्थापित और अविश्वास को प्रतीक बना गया है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम माना होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या रुख अपनाता है और इसका चुनावी प्रक्रिया पर क्या असर पड़ता है।